टाइम आए, इस टाइम आपको क्या थोड़ा अलग थोड़ा क्या लगा बताइए? इस समय में तो बहुत अच्छा लगा कि बाबा मुझको मिले ना रास्ता में। कहाँ पे मिला है? बाबा मिले थे, सुइया में भी मिले थे। आप देख रहे हैं रफ्तार देवघर। अभी हम आप देख रहे हैं जो हमारे पीछे जो देख रहे हैं सुल्तानगंज से देवघर की ओर जाने वाले पैदल यात्रा, कांवड़ यात्रा जो इसी रूट से जाते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं जो दांडी बम मिले हैं वो इस रास्ते में आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। देख सकते हैं ना दुकान है ना कुछ व्यवस्था है, और दांडी बम मिले हैं जो अकेले की ओर जा रहे हैं। चलिए बम से थोड़ा आपसे जानकारी लेते हैं, कैसे अकेले मेंटेन कर रहे हैं। चलिए इस बाबा से जानते हैं। बाबा सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रंजीत कुमार झा है। एक किसी में देखते हैं दांडी बम 2 आ रहते हैं, आप अकेले हैं, आप अकेले कैसे मैनेज करते हैं? अकेले हम करते हैं कि भोजन वोजन करते ही नहीं ना, शाम को पाते हैं। और ज़्यादा जिस दिन में कोई नशा उशा कर लेते हैं, भांग खा लेते हैं तो भूख लग जाता है, दिन में पा लेते हैं। मतलब निकले कब से, कहाँ से आए? सितंबर में निकले हैं। सितंबर के मतलब सितंबर महीना था और पितरी चालू हुआ था, उसी समय में निकले थे। लगभग 9 महीना बीत गया है, 10वां महीना चल रहा है हमारा। हाँ, तो खाना पीना आपका कहाँ क्या हुआ व्यवस्था तो थोड़ा बताइए। खाना पीना की व्यवस्था जैसे जब जहाँ पहुँचते हैं वहाँ होता है शाम के शाम। बाकी कोई व्यवस्था तो है नहीं, पानी उनी पीते रहते हैं अपना। तो पानी आपको कैसे मिलता है मान लीजिए? चापाकल रहता है जहाँ पीते हैं, नहीं रहता है तो अपना चलते रहते हैं। और रात में आप कहाँ रुकते हैं फिर? धर्मशाला में रुकते हैं, चाहे किसी दुकान में रुकते हैं, कहीं किसी के घर पे रुक जाते हैं, तो वहाँ भी व्यवस्था हो जाता है। आप जो ये बताया कि 9 महीना आपको लग गया उधर दिसंबर से आने तक, ये 9 महीना घर से चले थे तो पहले रीगा आए हम, और रीगा से चले थे तो धादी सिरसी आए थे। धादी सिरसी से चले थे तो कलीगांव आए थे। कलीगांव गांव से चले थे दरभंगा शुभंकरपुर आए थे। शुभंकरपुर से आए थे, चले थे तो सुरहा पहुँचे थे। सुरहा से पहुँचे थे हथौड़ी, हथौड़ी से बेगूसराय, बेगूसराय से मुंगेर, मुंगेर से सुल्तानगंज आए थे। मीटर के दूरी बता रहे हैं हम, इतना इतना दूरी के लंबाई बता रहे हैं हम। वैसे तो रोज दिन रुकते थे, 2 किलो 3 किलो 1.5 किलोमीटर पर ही रुक जाते थे। हाँ, इसी प्रकार आते रहे। जो बाबा की कृपा होता है, जो दान में मिलता है। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरा काम भिक्षा मांग के भी होना चाहिए। मैं भिक्षा भी मांग के अपना काम करने वाला हूँ, कि ब्राह्मण के नियम है। भगवान कहे मांग के तुमको खाना है, महादेव हमको बनाए हुए हैं। तुम्हारा काम यही है, तुम धर्म के काम करना, और तो भिक्षा भी मांग के तुम कर सकता है। धर्म कार्य में मैं भिक्षा मांगना मेरा उचित है। मैं धर्म कार्य करूँगा तो भिक्षा मांग के करूँगा। तो ऐसा आपका कौन सा संकल्प? ये संकल्प इसलिए किया हूँ कि मुझको किसी के साथ वो वंश को खत्म कर देना है। ये मेरा प्रण है कि मैं उसका साथ वंश को खत्म कर दूंगा, या तो मैं अपना वंश खत्म कर दूंगा। मेरे पास तो एक लड़का है, या तो मेरा वो वंश खत्म हो जाएगा, या तो मैं इसका साथ वंश खत्म कर दूंगा। मेरा एक ही प्रण है। बाबा अगर भोला है, अगर हकीकत बात वो अगर मुझको ठगते होंगे तो वो तो अलग बात है। अगर बाबा भोला होंगे तो उनको त्रिशूल कभी निष्फल नहीं होता है। उसका मैं सात वंश के खत्म कर दूंगा। अगर बाबा भोला है और मैया है तो मैं उसका वचन दिया हूँ कि मैं उसका 7 वंश को खत्म कर दूंगा। 7 वंश में उसका जो आ जाएगा, उसका 7 वंश को खत्म होना पड़ेगा। ये प्रण है हमारा। चाहे हमको जो करना होगा मैं वो करूँगा। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भिक्षा मांग रहा था, मुझको परेशान किया, तंग किया, तो मैंने निकला हूँ बाबा के दरबार। क्योंकि भिक्षा मांगना खाना मेरा एक कर्तव्य है। मुझको भिक्षा में भी विरोध किया लोगों ने, भिक्षा नहीं मांगने दिया, और पीटा मुझको और गाली दिया मामा ने, इसलिए मैं निकला हूँ। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले भी मैं मंदिर में काम करता था। हाँ, मैं मंदिर में काम करता हूँ, मठ मंदिर में काम करते रहता हूँ। कौन सा मंदिर, जगह का नाम कहाँ है? सीतामढ़ी स्टेशन पे भी झांकी, सीतामढ़ी झांकी में भी सीता जी का है बच्चा वाला फोटो। उनको मैं झाड़ू पोछा लगाता था, पोछा पोछा सब काम करते थे। और मेरा ढेंग स्टेशन में काली मैया के मंदिर था, उसमें भी मैं झाड़ू पोछा करता था। सब जगह जो है से जहाँ अपना जब ब्राह्मण नहीं मिलता रहता है तो 2 4 10 दिन के लिए अपने मजे के लिए रखता है ब्राह्मण को। तो हमारे मंदिर के कार्य जैसे संपन्न रहेगा और काम चलते रहेगा। सब एक लोभ मोह, आज के डेट में सचिव अध्यक्ष बनता है, सब खाने के लिए बनता है। मौसम इस टाइम में आप थोड़ा कहीं पे रुक जाते हैं दुकान में तो अच्छी आपके लिए नहीं होता? बोलिए। गर्मी तो रहबे करे, इनसे हमने डरता थोड़ी ना। जब बाबा बोला है तो धूप से मैं क्यों डरूंगा? इसलिए पहले आप कितना बार आए हैं? इससे पहले मैं 3 4 बार आया हूँ। उसमें आप सावन में कितना बार आए हैं? सावन में नहीं आते हम लोग,
हम लोग माघ महीना में आते हैं। एक बार दंड में आए थे, सहायक थे। हाँ, हमारे पिताजी दंडी थे, तो हम उसमें सहायक थे। उनका जो है से भोजन वोजन बना के कराते थे। उनमें भी हमारा अपराध कुछ हो गया था। हम उनके साथ आए थे तो कुछ बात हमें उनका नहीं मानते थे। हम लोग बच्चे थे, बाबा है नहीं। जब ज्ञान हुआ समझा। हाँ, उधर भी मिले थे। किस रूप में मिले थे बाबा? बाबा बूढ़े के रूप में मिले थे। मुझको रसगुल्ला खिलाए एक दिन, और सुइया पहाड़ से मैं ढूला था तब मिले थे हमको। वो पानी पे हमारा देह काम नहीं कर रहा था, देह थरथरा रहा था। तो कहे ये तुम्हारे काम का चीज़ है, ये इसको पहले तुम पाओ। और पानी पिए, कई आदमी से मांगे तो हमको दिए नहीं। तो वो बाबा भोला जैसे हम काम बंद कर दिए, उसके बाद ये बाबा भोला स्वयं आए थे। वो वहाँ पे भी बोले बाबा चले जा तुम घर, लेकिन हम नहीं जाएंगे बाबा। मैं बाबा को बोले मुझको साबुत चाहिए, तो हाँ गए थे और बाबा ने मुझको ये चीज़ दिया। ये बाबा ने बोले ये नियम का विरुद्ध है, ये नियम अभी नहीं दे सकता हूँ, ये नियम का विरुद्ध है, ये बाबा बोले। कितना बार बाबा मिला आपको? बाबा हमको 2 बार मिले ये रास्ता में। हमको इतना विश्वास हुआ कि हाँ ये बाबा ही है। हम उनको बोले भी कि नहीं तुमको गलत बात है, ये बाबा हम नहीं हैं अभी, हम तुम्हारे काम से आए हैं, तुमको ज़रूरत पड़ा है। इसके बाद आपको कहाँ जाना है? इसके बाद मैं अभी जाऊँगा दिल्ली। हाँ, दिल्ली जाऊँगा अभी। उसके बाद दिल्ली से मैं फिर गंगोत्री निकलूँगा। 2-4-5 महीने दिल्ली में रहूँगा, थोड़ा काम धंधा है, रुपया हो जाएगा, फिर मैं वहाँ जाऊँगा। गंगोत्री से फिर दंड काट के लाऊँगा बाबा। आपको व्यवस्था दिया, उसको क्या कहना चाहेंगे? जहाँ पे आपको जिन लोगों ने व्यवस्था दिया, हम उनको कह रहे हैं भगवान उनका मनोकामना पूर्ण करे। जो बाबा के भक्त को सेवा किए हैं और जो हमारा सहायता किए हैं, उनको भगवान महादेव उनका मनोवांछित फल प्राप्त करे, उनको मनोकामना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। देखिए आप किस प्रकार दांडी बम ने बताया कि जितना इसको अनुभव था, ये रास्ते का बताया। और आप देख सकते हैं कि गर्मी का मौसम में अब चल रहे हैं, और इसी प्रकार रफ्तार देवघर पर बने रहने के तब तक के लिए धन्यवाद।